नमस्कार मित्रों, डीएसटी मीडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रविंद्र दीक्षित अपने सहयोगी चंचल कपूर के साथ इस समय मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र वेस्ट विनोद नगर में। चिल्ड्रन पार्क है। आपको बता देता हूं, यहां पर गणपति महाराज की आज विदाई हुई है, उनका विसर्जन हुआ है। श्री सिद्धिविनायक धार्मिक सेवा समिति, जिसके संस्थापक जुगल किशोर जी हैं, उनके नेतृत्व में आज उनके अन्य सहयोगियों द्वारा यहाँ पर चिल्ड्रन पार्क में उनकी विदाई दी गई। कुछ भावुक पल भी थे और कुछ लोगों ने हंस के विदा किया। तो भावुक रहना भी, देखिए, दिल में भावनाएं हैं तो जुड़ी रहती हैं, तो भावना तो होती है और भावुक पल भी आते हैं और खुशी के साथ विदाई दी जानी चाहिए। मधुरम मोता मधुरम
बात कराएंगे जुगल किशोर जी से भी और अन्य हमारे जैसे कि पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा से आशीष गुप्ता जी हैं, उनसे भी बात कराएंगे और अन्य साथियों से भी बात कराते हैं। आइए जुड़ते हैं। हाँ भाई, ये शादीशुदा हैं और ये कुछ बोलना चाह रहे हैं। गणपति महाराज की यहाँ पर विदाई के लिए आए थे। हाँ जी, अपना परिचय दें। मेरा नाम रजत है। मैं कैसे गणपति महाराज को विसर्जित किया आज आपने, क्या कहेंगे? काफ़ी भावुक पल होता है। हम 10 दिन बापा की सेवा करते हैं, फिर उनको विसर्जित करते हैं, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल परिवार जैसे हो जाते हैं। गणपति जी तो हमारे वैसे ही इष्ट देव हैं, हम उन्हें मानते हैं, उनकी पूजा पूरे साल भर करते हैं। लेकिन ये 10 दिन ऐसा होता है कि जैसे गणपति जी एक मेहमान की तरह हमारे घर में आते हैं। हम सुबह शाम उनकी आरती होती है, तो काफ़ी सूनापन सा लगता है। उनको विदा करके थोड़ी आंखें नम होती है कभी सभी भक्तों की। तो अभी उनको हमने विदा करा है। इस बारी हमारी संस्था ने पहल करी थी, हम इको फ्रेंडली मूर्ति लेके आए थे, क्योंकि जिस प्रकार दिल्ली में प्रदूषण के कारण हम यमुना नदियों में जो है पीओपी की मूर्तियाँ विसर्जित में बैन हो जाता है, तो इस बारी हमने कोशिश करी थी कि हम इको फ्रेंडली मूर्ति लेकर आए। हमारी संस्था ने पहल करी थी, तो अभी हमने यहाँ पे विसर्जित करा है बप्पा को। तो वो हमारी मूर्ति जो है ऑलमोस्ट हमारे आधे घंटे के अंदर 50-60% डिज़ोल्व हो चुकी है और विद इन आवर वो पूरी डिज़ोल्व हो जाएगी। तो ये है। बाकी अब हमारा प्रसाद का कार्यक्रम रहेगा आगे। कुछ हफ्ते भर का थोड़ा सूनापन रहता है, क्योंकि 10 दिन हम सेवा करते हैं, एक माहौल बना रहता है पूरे हमारी सोसाइटी में, हमारी कॉलोनी में एक माहौल बना रहता है, वो थोड़ा सूनापन रहता है उस चीज़ से। तो थोड़ा भावुक पल है हम सभी के लिए, पूरी संस्था के लिए, गली मोहल्ले वालों के लिए। कुछ दिन वो जगह सूनी सी लगती है, तो यही अगले बरस पापा जल्दी आएंगे, ये 1 साल जल्दी कट जाएगा। इंतजार रहेगा हमें पापा का फिर से अगले साल। तो भाई ने बहुत अच्छा बोला, भावुक पल की बात करिए, क्या कहेंगे श्री सिद्धिविनायक धार्मिक सेवा समिति के सौजन्य से यहाँ पर जो आप लोगों ने सेवा दी, अपना परिचय दें। देखिए, मैं हूँ शैलेंद्र पांडे, को संस्थापक ऑफ सिद्धिविनायक कमेटी। तो हम लोग पिछले 8-10 वर्षों से ये कार्यक्रम अपने विनोद नगर मंडल में आयोजित करते हैं, जिससे कि बप्पा की कृपा बनी रहे। हम लोग वासुदेव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं, जिससे हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में इसकी जागरूकता बढ़े, हमारा सनातन आगे बढ़े। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, ये तो विघ्न हरता है, ये सारे देशवासियों का विघ्न हरे, कृपा करे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि इको फ्रेंडली मूर्ति लाने का पर्पस ये था कि लोगों को समझाया जाए कि कैसे हम गणपति जी अच्छे तरीके से विसर्जित कर सकते हैं विदाउट एनी प्रदूषण। बाकी हम ये कहना चाहेंगे, हमारी लोकल सरकार ने भी हमारी बहुत मदद की है। जिस प्रकार हमें इस विसर्जन के लिए हमें जगह प्राप्त की गई है, प्रोवाइड की गई है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेजमेंट किया है। धन्यवाद। जुगल किशोर जी हैं और संस्थापक हैं श्री सिद्धिविनायक धार्मिक सेवा समिति के, उनसे जुड़ते हैं। सर नमस्कार। जैसे कि आज आपने बप्पा को विदाई दी है, अपना पूरा परिचय देते हुए, संस्था के विषय में बताते हुए बताएं पूरे भावुक पल। मैं जुगल किशोर, संस्थापक सिद्धिविनायक सेवा समिति। और भावुक पल तो हमारे लिए है, आज गणपति बप्पा हमारे बीच से गए हैं, अगले बरस तक इनका इंतजार रहेगा। और जिस प्रकार हम 10 दिन तक निरंतर गणपति बप्पा की सेवा करते हैं, जिस समय विदाई का पल होता है तो उस समय भावुक होना स्वाभाविक है। और आज बहुत हर्षोल्लास के साथ हमने इन्हें विदाई की है। थोड़ा सा दिल में दर्द होता है कि गणपति बप्पा हमारे बीच से चले गए हैं, लेकिन इंतजार भी रहता है कि अगले वर्ष हमारे बीच दोबारा आएंगे। तो हमारे लिए इस समय हर्ष के साथ हमने यहाँ यात्रा लाए थे, गणपति बप्पा की यात्रा गंतव्य स्थान तक पहुंची, हमने गणपति बप्पा विसर्जित किए। इस बार हमारी एक पहल रही कि हमने बायोडिग्रेडेबल मूर्ति लाए, इसके अंदर जितने भी कलर्स हमारे यूज हुए हैं वो फूड कलर्स हैं, जिसका कोई हार्म नहीं होगा। और एक प्रदूषण को मद्देनजर देखते हुए इस बार हमने जितना भी हमारे गणपति जी का जो सामान हमने उसके ऊपर लगाया था, सारा बायोडिग्रेडेबल। मैं आशीष गुप्ता। आज देखिए, माता पार्वती के पुत्र, जी के पुत्र और हमारे विघ्नहर्ता, आज हमने गणपति जी का विसर्जन किया है। हालांकि गणपति जी हम सभी के दिल में रहते हैं, हमारे पूजनीय है। हम जब प्रथम पूजा करते हैं तो गणपति महाराज की करते हैं, तो लेकिन ये एक विधि विधान है। आज हमने विसर्जन किया और हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इस प्रदेश वासियों को, क्षेत्रवासियों को, सभी को सुख समृद्धि दे। और अगले बरस गणपति बप्पा का आगमन की फिर से इंतजार रहेगा। और सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और परमपिता परमात्मा सभी को खुश रखे, सुख रखे, संपन्न रखे। और मेरे पत्रकार बंधु, मेरे सभी लोग सभी संपन्न रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। आपके चेहरे पे स्माइल है। अभी एक भाई बता रहे थे भावुक पल है, क्या कहेंगे? भावुक पल तो होता ही है। गणपति जी लगातार हमारे परिवार के सदस्य हो जाते हैं
और जी 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 हंस के विदाई देनी चाहिए प्रभु की। ये तो एक सनातन धर्म की परंपरा है। हम 10 दिन अपने प्रभु को रखते हैं, राधे देव को रखते हैं, उसके बाद विसर्जन करते हैं। परंतु आज भी हमारे मंदिरों में गणपति जी विस्थापित हैं और लगातार जब हम प्रथम पूजा करते हैं तो गणपति महाराज की करते हैं। तो ये एक परंपरा है, सनातन धर्म है, संस्कृति है हमारी। लेकिन आज देखिए संस्कृत की लहर और सनातन की लहर घर घर जाग चुकी है। और आप देखिए आज किस प्रकार सुंदर व्यवस्था भाई, बहुत जी जी आनंद और बहुत साफ सफाई है, अब जिस बहुत प्रकार बढ़िया। पहले व्यवस्था होती थी लगातार हम चरमरा जाते थे, लेकिन इस बार दिल्ली सरकार ने बड़ी अच्छा सुंदर व्यवस्था की है। देखो सरकार भी बाध्य है, कोर्ट से कहीं ना कहीं एनजीटी की रोक है। यमुना पर आप देख रहे हैं बाढ़ की स्थिति हो रखी है, लगातार पानी पीछे से हथनी कुंड से छोड़ा जा रहा है। लेकिन फिर भी जगह जगह जहाँ पर पार्क है, ये हमारा चिल्ड्रन पार्क है पूर्वी दिल्ली के अंदर, इसको गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने चिन्हित कर इसको जगह बनाया। लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और यहाँ पर विसर्जन किया जा रहा है। सुंदर व्यवस्था है दिल्ली सरकार की। मैं दिल्ली सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, अपनी प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी की भाई बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो लगातार इस सनातन की लहर में जुड़ी हुई है, लोगों के साथ जनता के बीच में बनी रहती है और जनता का दुख दर्द भी समझती है। बहुत बहुत सभी को साधुवाद और आज बड़ा हर्ष का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद साथियों। गणपति जय। गणपति बप्पा मोरया। गणपति महाराज की गणपति बप्पा मौर्य। आज एक सामान्य श्रद्धालु को हैसियत से गणपति विसर्जन के इस पुनीत अवसर पर इस विसर्जन यात्रा में सम्मिलित होकर मुझे बहुत आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई। बहुत ही मनोरम, विहंगम, अविस्मरणीय दृश्य था। बहुत अच्छा अनुभव रहा और नहीं भूलने वाले पल थे और बहुत आनंद की अनुभूति हुई। सब लोग नाच गा के गणपति जी को विदा कर रहे थे और बहुत आनंदमय पल था। जय गणपति। जय श्री राम। श्री सिद्धि विनायक धार्मिक सेवा समिति के लिए और अपना परिचय देते हुए। मैं विनोद नगर मंडल से मंत्री हूँ और मेरा नाम दिनेश कुमार है और हमारे जुगल भाई हमारे मंडल के सदस्य हैं और हमें बहुत खुशी होती है जब हमारे गणपति जी आते हैं, 10 दिन बैठते हैं और क्या नाम है विसर्जन करते थे। हमें बड़ी खुशी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हमें बहुत खुशी है, दिल खुश है हमारा। और धन्यवाद। जय श्री गणेश भगवान की। गणपति बप्पा मोरया। मैं ये कहना चाहूँगा, आप कह रहे थे ना अभी के कुछ लोगों का भावुक लगता है, भावुक नहीं होना चाहिए। उसका कारण है, देखिए हमारे बीच में स्पेशली अपनी माँ गौरा से मतलब टाइम लेके 11 दिन के लिए हमारे बीच में साक्षात प्रकट रहते हैं वो। और आज हम उनकी जितने दिनों से सेवा करने के बाद भी आज वो अपनी मैया के पास गए। अब मैया के पास गए तो हमें दुख क्यों होगा भाई? माँ के पास तो हर बच्चा जाएगा, हमें खुशी है और हम खुशी खुशी इसीलिए उनको भेजते हैं जिससे कि मैया के पास भी रहे और मैया को भी खुशी रहे। धार्मिक सेवा समिति के लिए क्या कहेंगे? ये बहुत सुंदर काम करती है और कई सालों से ये जुड़ी 8वां इनका वो रहा है प्रोग्राम। बोल गणेश भगवान की जय। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। अगले बरस तू जल्दी आ।